हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 के मैथ्स हैं, तो कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बार कंसेप्ट वाला आपके क्लियर देख लेना। वीडियो भी बनाया उसका असर्शन रीजन में, कुछ हिंट दिए, उसके बाद इसको ट्राई करिएगा। 23 में पूछा गया सीबीएसई में, क्या बोला है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 एंड सम ऑफ हुज रूट्स इज 0 कौन सी होगी? तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हम अगर अल्फा बीटा सपोज कर लें कि रूट्स जो है अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा तो आपको दे दिया 2, बीटा नहीं पता है। एक क्या दिया हमें? सम दिया है रूट्स का, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये क्या दे दिया है? 0। तो यहाँ से आप बीटा फाइंड कर लेंगे कि 2 प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको बीटा मिल जाएगा -2। दोनों रूट्स पता चल गए। अब हमें पता है कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखिए ये मिलेगा एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स तो आपको 0 ही दिया, मतलब ये टर्म तो आनी ही नहीं है, और प्लस करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिलेगा, मतलब 2 और -2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और इक्वल टू 0 भूलना नहीं है क्योंकि ये पॉलिनोमियल बन जाएगा नहीं तो एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया? ऑप्शन डी करेक्ट आया। तो एग्जाम में हमें केवल इतना लिखना है कि आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन डी, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में देखिए हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें चाहिए ये फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें बस ए 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स हमें केवल ये वाली टर्म देखना है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म होना चाहिए, मतलब एक्स की मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। इससे कम वाली भी नहीं चलेगी, इससे ज़्यादा वाली भी नहीं चलेगी, ये चाहिए हमें एक्स स्क्वायर देखना है। ठीक है, ये नेट है। पहले वाला हम देखिए 2 मल्टीप्लाई में x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इस x माइनस 1 का होल स्क्वायर में आप a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली कंडीशन मिल जाएगी, राइट। और इधर देखिए 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, केवल एक्स स्क्वायर पे फोकस करना है, बाकी सबको भूल जाओ। देखिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ क्या है 4x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो मिलेगी, कैंसिल तो होना नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो में होगी, यस। सेकंड वाले में देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या दिया है? माइनस का एक्स स्क्वायर, इधर क्या दिया है? एक्स स्क्वायर, बाकी सबको भूल जाओ। तो यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर और राइट साइड में प्लस का एक्स स्क्वायर, कैंसिल नहीं होगा क्योंकि आप जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये उधर जाके जुड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ के 2x स्क्वायर हो जाएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ भी बची रहेगी, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीसरे वाले में देखिए रूट देख के डरना नहीं है, यहाँ पर होल स्क्वायर है और ये साथ में एक्स स्क्वायर है और राइट में 3x स्क्वायर है, तो इस होल स्क्वायर में जब आप फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस टर्म का स्क्वायर होगा √2x का, तो ये हमें मिलेगा 2x स्क्वायर, और बाहर की तरफ एक्स स्क्वायर पहले से है, ये भी एक्स स्क्वायर मिलेगा, और राइट साइड में देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये 3x स्क्वायर है, तो लेफ्ट में भी 3x स्क्वायर आ जाएगा और राइट में भी 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कैंसल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं मिलेगी, तो ये नहीं हो सकती क्वाड्रेटिक। ठीक है, फोर्थ में कंफ्यूजन रहा, चेक कर लो। देखो यहाँ पर पावर 4 पावर 3 है, यहाँ पे आप देखें तो देखिए स्क्वायर का स्क्वायर, तो पावर 4 वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन ये क्यूब वाली टर्म रह जाएगी, तो हमारा ऑप्शन जो है सी वाला आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग हो गई, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा और दिस क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी। आप चाहें तो अंदर का पूरा लिखें, नहीं तो केवल यहीं तक छोड़ दें। नेक्स्ट दिया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं 4 में से। 23 में पूछा गया, चार ऑप्शन में देखिए 2 5 ही दिख रहा है, केवल साइन का एरर है, अगर थोड़ी सी साइन एरर होगी तो गलत ऑप्शन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मिल क्या रहा है 2 5 2 5, तो दो तरीके, या तो फैक्टर वाले से चलो या आप रूट्स वाले से, जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीखा था। तो देखिए इस इक्वेशन को अगर मैं ले लूँ कि यहाँ पर जो रूट्स हैं, मतलब एक्स की वैल्यू वो अल्फा बीटा है, तो हमें पता है कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट, माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए आप, ये माइनस का जो अल्फा प्लस बीटा है, इसके प्लेस पर क्या मिल रहा है 3, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए -3, दोनों का सम -3 मिलना चाहिए।
ठीक है। अब चाहें तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए कंडीशन, उससे भी यही आएगा। ठीक है। अगर आप कंपेयर करें अल्फा बीटा, तो देखिए अल्फा बीटा कंपेयर करने पर क्या मिल रहा है हमें, माइनस का 10 मिल रहा है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट -10 होना चाहिए। अब चाहें तो ये वाली कंडीशन लगा दी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी बाय ए, वहां से भी यही आएगा दोनों तरीके से। अब देखिए जो 4 ऑप्शन है उसमें हम ये कंडीशन लगाते हैं कि दोनों को ऐड करके -3 मिलना चाहिए, प्रोडक्ट -10, तो प्रोडक्ट -10 होने के लिए दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए, दैट मीन्स दोनों के सेम साइन नहीं चलेंगे। तो ये सी वाला और डी वाला तो पहली फुर्सत से बाहर हो गया। अब या तो 2 नेगेटिव है या 5 नेगेटिव है, क्योंकि आप 2 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो भी -10 आएगा, या -2 को मल्टीप्लाई करें 5 से तब भी -10 आएगा। कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 3। तो अगर आपको 3 नेगेटिव चाहिए तो बड़ा नंबर नेगेटिव होना चाहिए, मतलब -5 को जब 2 से ऐड करेंगे तभी -3 मिलेगा, क्योंकि अगर आपने 5 को -2 से ऐड कर दे तो +3 मिलेगा, हमें माइनस का चाहिए। तो ये वाली कंडीशन है, -5 और 2 चल रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया, ऑप्शन ए करेक्ट आया। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए। चाहे तो यहाँ अंदर वाला जो ऑप्शन है वो लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए बोला है राइट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। सिंपल पेपर का क्वेश्चन है। तो सॉल्व करने के दो तरीके, पहला ट्रेडिशनल वे, दैट मीन्स वो डी की वैल्यू फाइंड करके। तो यहाँ पर देखिए पहला तरीका ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर आप डी निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पहला वे जो अपने स्कूल में सीखा होगा। तो यहाँ पर ये मिलेगा -6 का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू -2, ये मिलेगा 36। ये माइनस माइनस के कारण प्लस, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है सबको, ठीक है 22, तो हो जाएगा 8 108, मतलब ये वैल्यू हमें मिली पॉजिटिव। तो डी आ गया पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। तो इस हिसाब से जो रूट्स है वो क्या होना चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 2 से ज़्यादा तो हो भी नहीं सकते हैं, मतलब डी वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा तरीका है कि अगर हमें मल्टीपल चॉइसेस चाहिए तो हमें ये लिखने दिखाने की ज़रूरत ही नहीं, हमें तो केवल फाइनल आंसर से मतलब है। तो आपको मैंने ट्रिक बताई है कि अगर ए और सी दोनों के डिफरेंट साइन है, ये मैंने एसेसिनेशन वाला जो वीडियो बनाया उसमें ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करा है, जिसने नहीं देखा है वो देख लेना, बाकी मैं आई बटन में इसको मेंशन कर दूंगा। अगर इनके साइन डिफरेंट रहते हैं ए और सी, तो इनका प्रोडक्ट तो हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा, मतलब लेस देन 0 ही मिलेगा। और डी की वैल्यू में देखिए जो बी स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर होने से तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर ये ए सी नेगेटिव है तो जो -4ac है ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एक ये नेगेटिव और ये ए सी नेगेटिव, ये भी क्या हो जाएगा हमेशा पॉजिटिव। मतलब डी इस केस में हमेशा ही क्या मिलेगा, पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0। तो देखिए 9 और -2 दोनों के साइन डिफरेंट है, यहाँ पर ए दिया है 9 और जो सी दिया है -2, मतलब कंडीशन यही लग रही है, दोनों के साइन डिफरेंट है। दैट मीन्स ये जो वैल्यू बनेगी -4ac, ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें -4ac वाली, ac तो नेगेटिव हो जाएगा लेकिन -4ac क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और b का स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो जहाँ पर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो फाइनली डी भी तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 वाला, ठीक है। तो हमारा ग्रेटर देन 0 से 2 डिस्टिंक्ट रूट बनेंगे, मतलब ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रिक लगाना है तो केवल यहीं देखकर पता चल जाएगा साइन डिफरेंट और क्या है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी, जो कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। जो तरीका अच्छा लगे वो तरीके से करना है, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में अगर नहीं आया समझ में तो सीधे लॉन्ग मेथड करें। फाइनली हमें तो मार्क्स करेक्ट होना चाहिए, पूरे नंबर चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। हमारे काम की चीज क्या दी है कि रूट्स रियल भी है और इक्वल भी है, तो सी की वैल्यू बताओ। तो आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए, रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है, 23 में पूछा गया सीबीएसई में। तो हमें पता है रूट्स रियल एंड इक्वल है, मतलब जो डी है वो इक्वल टू 0 होगा डिस्क्रिमिनेंट, या हम कहें कि बी स्क्वायर -4ac ये 0 होगा। इससे हम सी की वैल्यू निकालें, 4ac को राइट में भेज दिया, साइड चेंज साइन चेंज, उधर जाके प्लस का 4ac हो गया। हमें अगर सी की वैल्यू चाहिए तो 4a को ट्रांसपोज कर देना है, 4a वहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, ये मिल गई हमें सी की वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है यहाँ पर,
बी स्क्वायर बाय 4a, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन डी, बी स्क्वायर बाय 4a, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में देखिए बोला है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? 23 का सैंपल पेपर है। रियल एंड इक्वल दोनों वाली कंडीशन लगी है, राइट। तो ये दोनों कंडीशन के हिसाब से हमें देखना है, रूट्स रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल की कंडीशन क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है 0। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है मतलब 1, तो a 1 हो गया, b 4 हो गया और c k हो गया। तो बी स्क्वायर दैट मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के इक्वल टू 0, ये हमें मिलेगा 16 माइनस 4 के इक्वल टू 0, 4 के को ट्रांसपोज कर दिया तो 16 हो गया इक्वल टू 4 के, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दें या 4 को ट्रांसपोज कर दें तो 16 बाय 4 ये हमें क्या मिल जाएगा, और ये हो जाएगा 4 4 जाए 16, दैट मीन्स के की वैल्यू मिली 4। तो ऑप्शन सी करेक्ट आया है। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी, के इक्वल टू 4। जो भी दिया है उसे ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ रियल इक्वल दोनों था तब ये, कि केवल रियल बोलेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, सैंपल पेपर 23 का क्वेश्चन है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर, पी आपको प्राइम नंबर दिया हुआ है, ये ध्यान देने वाला बात है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स जो हैं फैक्टर ऑफ पी हैं वो बताइए। तो आपको पता है कि प्राइम नंबर का जो फैक्टर है वो 1 और वो खुद होगा। अगर हम फैक्टर्स ऑफ पी की बात करें 1 और वो नंबर पी खुद होगा, ठीक है। आपको इससे समझ आ रहा है? लेट सपोज एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो हम पी को एक नंबर ले लेते हैं, लेट पी को हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। पी इक्वल टू 5 से चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में देखें इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर आप स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे तो 5 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिनका प्रोडक्ट 5 हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि आपको 5 कैसे मिलता है? 5 1 से 5 ही मिलता है। ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करके 5 मिले और प्रोडक्ट 5 मिले, तो ऐसा कोई होगा ही नहीं, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, ठीक है। बी वाले ऑप्शन पे देखते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1, पी हमने 5 लिया है, ये हो जाएगा माइनस का 6x और प्लस पी दैट मीन्स प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए 6 है, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 5 और ऐड करके माइनस का 6 मिले, तो हमें पता ही है 5 और 1 5 1 से 5 होगा, तो ये माइनस का 5x माइनस के 1x में ब्रेक हो जाएगा मिडिल टर्म, राइट। एक फैक्टर यहाँ से दूसरा यहाँ से, तो पहला फैक्टर बनेगा x माइनस 5, दूसरा फैक्टर बनेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिलेगी 5 और 1, ठीक है। और देखिए 5 और 1 दोनों फैक्टर से 5 के, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी पे। ऑप्शन सी में देखिए हो सकता है आप में से कुछ कंफ्यूज हो जाएं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 बन रहा है, तो यहाँ पर भी हम ब्रेक करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1x प्लस 5 इक्वल टू 0 बनेगा, मतलब फैक्टर मिलेंगे हमें x प्लस 5 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू मिलेगी माइनस 5 या माइनस 1, राइट। यह ध्यान दीजिएगा माइनस मिल रहा है, 5 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के फैक्टर्स 1 और 5 होते हैं, ठीक है, नेगेटिव नहीं होते हैं। 1 5 इसके फैक्टर्स हैं, माइनस 1 और माइनस 5 नहीं है, ये नेगेटिव साइन होने के कारण ऑप्शन नहीं चूज करना है। ऑप्शन डी को अगर आप चेक करना चाहें तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसे दो नंबर जिनको 6 मल्टीप्लाई करके मिले और ऐड करके 5 मिले, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए 6 मिलता है, 3 2 जा 6, तो ये ब्रेक होगा हमारा माइनस के 3x और माइनस के 2x वाले कंसेप्ट में, ठीक है, और प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको x माइनस 3 और x माइनस 2 मिलेंगे, मतलब x की वैल्यू प्लस का 3 प्लस का 2 है, लेकिन ये दोनों ही फैक्टर्स नहीं है, ठीक है, ये फैक्टर्स नहीं है 5 के, नॉट फैक्टर्स ऑफ 5, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो एग्जाम में हमें लिखना है केवल आंसर, तो हम आंसर लिखेंगे फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑप्शन बी,
चाहे तो आप ऑप्शन में पूरा लिख सकते हैं, अदरवाइज केवल ये। इस क्वेश्चन में देखिए पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं के लिए हमें चेक करना है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं होना चाहिए और एक्स स्क्वायर से बड़ी टर्म मतलब एक्स क्यूब ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं होना चाहिए तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी, या उससे बड़ी टर्म आ गई तो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी, मतलब इससे बड़ी टर्म या ये दोनों चेक करना है। तो फाइनली हमारा फोकस केवल एक्स स्क्वायर वाली टर्म पे रहेगा, बाकी सब दिखेंगे। एक्स स्क्वायर अगर है तो क्वाड्रेटिक, अगर नहीं है तो नहीं होगी। तो देखिए पहले वाले में एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो इस लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिलेगी ही मिलेगी, और राइट वाली सब में देखिए केवल एक्स वाली टर्म है, तो ये इकलौता एक्स स्क्वायर है, ये तो कैंसल आउट होगा ही नहीं, मतलब ये तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड वाले में देखिए बी वाले ऑप्शन में लेफ्ट में एक्स स्क्वायर है, राइट में देखिए ये जब ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये माइनस के 3x का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब ये हमें मिल जाएगा 9x स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर लेफ्ट में 9x स्क्वायर राइट में, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल होने वाला नहीं है, बचा ही रह जाएगा, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सी वाले में चेक करिए, लेफ्ट वाले में ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट में एक्स स्क्वायर रहेगा, बाकी सबको छोड़ना है, केवल एक्स स्क्वायर फोकस करना है। और राइट में देखिए एक्स स्क्वायर ही है, दोनों तरफ सेम है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिसिंग हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी। और हमें क्या चाहिए था, कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है, ऐसे भी यहाँ भी चेक कर सकते हैं। ये क्यूब और क्यूब में क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म रह जाएगी, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है, जहाँ से एक्स स्क्वायर मिसिंग हो रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो हम लिखेंगे आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्शन सी, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की कंडीशन हमें पता है, इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 होता है। इक्वेशन को कंपेयर करें ए बी सी तो ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और सी होता है कांस्टेंट टर्म अलॉन्ग विद साइन। तो यह हमें मिलेगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू टू इक्वल टू 0। 4 2 मिलके 16 हो गया, ट्रांसपोज करने पर प्लस का 16 हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें के की वैल्यू के लिए, तो जब हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16। स्क्वायर रूट में आपको +4 और -4 दोनों मिलता है, +-4, तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ये वाला आंसर। आंसर हम लिखेंगे फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, जो हमारा +-4 है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आए स्क्वायर रूट में आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रूट कंसीडर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 ऐसे रूट, एग्जाम्पलर का ये बोला किसका रूट 2 है, रूट का मतलब क्या है, कहाँ पर x की वैल्यू 2 है, सॉल्व करने पर x वैल्यू 2 मिलेगी। तो हम रिवर्स में चलेंगे, x इक्वल टू 2 रख के देखेंगे, जहाँ LHS RHS बराबर हो जाए वहाँ पर है। तो ऑप्शन ए में देखिए x के प्लेस पर 2 रख के देखें तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 +5, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो गलत है। ये हो जाएगा 4 माइनस का 8 प्लस का 5, 4 और 5 9, 9 माइनस 8 क्या मिला 1, तो 0 आया क्या, नहीं आया, मतलब ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन। बी वाले में चेक करें तो देखिए 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर +3 इंटू 2 माइनस का 12, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखिए ये हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6 माइनस का 12, ये तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, 10 माइनस का 2 आ रहा है, ऑब्वियस सी बात 0 से इक्वल नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। सी वाले में देखें 2 इंटू 2 का स्क्वायर -7 इंटू 2 और प्लस का 6, 0 मिलना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 -7 टू 14 और +6, देखिए 8 और 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14 -14, क्या आ गया 0। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर LHS RHS रखने बराबर आ रहा है हमारा, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ये सी वाला ऑप्शन होगा। डी में भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पर छोड़ दो, बाकी सिर्फ समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ मैं। 3 इंटू 2 का स्क्वायर -6 इंटू 2 -2, देखिए ये मिलेगा 4 इंटू 3 12, 6 टू माइनस का 12,
ये तो कैंसिल हो गया, तो ये -2 बचा, 0 के इक्वल नहीं आएगा, केवल ए की जगह 0 के इक्वल आ रहा है ऑप्शन सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।